जमुना नदी में डूबकर अपने प्राण देने के लिए जा रही है। कब समझेंगी आप? जमुना, 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 जमुना नहीं रुकेगी। पिताजी, मैया, मौसी, जमुना नहीं रुकेगी जब तक आप जमुना को स्वीकार नहीं करेंगी। जमुना नहीं रुकेगी। माँ, जमुना को रोको। मौसी, हट, छोड़ दीजिए। जमुना के पेट में जो बच्चा है वो आप ही का पोता है। समझ जाइए, उसे रोक लीजिए। अरे मौसी, क्या सोच रही है? जाइए, उसे रोकिए। ना तो ये मेरी बहू है और ना ही इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरे बेटे सुमन का। मेरी सगी माँ तो है नहीं, अब तुम ही मेरी माता हो। मेरी सासू माँ तो मुझे बहू मानने से इनकार कर रही है। अब तुम तो मुझे अपनी गोद में बिठाकर लाड प्यार करोगी ना, मुझे ठुकराओगी तो नहीं ना। मुझे क्षमा करो माता, मुझे क्षमा करो, मुझे स्वीकार करो माता। जमुना! मुझे भ्रमित क्यों कर रही हो माता? मेरा उपहास उड़ा रही हो? जमुना बेटी, बेटी रुक जाओ। मुझे माँ जी पुकार रही है। जमुना बेटी, बेटी कह रही है। रुक जा बेटी। बेटी, रुक जाओ बेटी। माँ जी, मुझे क्षमा कर दे बेटी। नहीं माँ जी, क्षमा दूंगी। चल घर चलते हैं। चल। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जमुना। मैं तुमसे कच्ची करता हूँ। क्यों? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम आत्महत्या करने क्यों जा रही थी? बताओ, क्यों जा रही थी? मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। मैं क्यों क्षमा करूं? नहीं करूंगा। यदि यही बात मुस्कुराकर कहोगी तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। चलो
मुस्कुरा कर कहो, फिर क्षमा करता हूँ। ठीक है? यशोदा, क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गई? हम जब भी घर वापस आते थे तो जमुना हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, परंतु मैं जानती हूँ उसकी आंखें दामिनी मौसी और सुमन को ढूंढती थी कि कहीं वो दोनों हमारे साथ तो नहीं आए। हाँ यशोदा, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गई थी, हमारे परिवार का सदस्य। हाँ जीजी, सच कहूं तो जमुना के साथ रहने की, उसे प्रतिदिन देखने की आदत सी पड़ गई थी। यशोदा, आज जमुना हमारे घर में नहीं है, इस बात का हमें दुख अवश्य है, परंतु इस बात की प्रसन्नता भी है कि उसका टूटा हुआ घर दोबारा से बस गया। आज जमुना को उसके अपने घर भेजकर उस सुख की अनुभूति हो रही है जो माता पिता को अपनी कन्या को ससुराल भेजते वक्त होती है। हाँ यशोदा, और ये सारा सुख हमें हमारे कान्हा के कारण प्राप्त हुआ है। इंद्र देवता के यज्ञ के पहले जमुना को अपना परिवार मिल गया, अपना घर मिल गया। ये हमारे लिए शुभ शगुन है यशोदा। देवराज। हाँ देवर्षि, सुनकर प्रसन्न भी हुआ। नारायण नारायण। देवराज क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे भला? हाँ? पहले तो मानो कहता था भगवान विष्णु और साक्षात महादेव शिव शंकर का नाम स्मरण करने से सब शुभ होता है, परंतु अब तो मानो कह रहा है कि आपकी पूजा करने से सब शुभ हो जाएगा। देवयन, मुझे तो वो क्षण भी दिखाई देने लगा है जब मानव कहेगा कि आपका नाम मन में आने से दुख, पीड़ा, विघ्न इन सब का हरण हो जाएगा। सारा जगत आपकी ही पूजा करेगा। नारायण नारायण। देवराज, सच कहूं आपसे, मुझे तो आपसे ईर्ष्या होने लगी है। देवर्षि, भला बताइए, जब आपकी पूजा हो सकती है तो मेरी पूजा क्यों नहीं हो सकती? नारायण नारायण। मेरा नाम लेने से मानव का कल्याण नहीं होगा? नारायण नारायण। आप में और मुझ में बहुत अंतर है देवर्षि। आपके हाथ में वीणा है और मैं वज्रधारी हूं। नारायण नारायण। देवराज की अहंकार की मात्रा बढ़ती जा रही है। नारायण नारायण। अरे दामा, तुम सब ये क्या कर रहे हो? हम
हम सभी तुम्हारी पूजा करेंगे कन्हैया। अच्छा, मेरी पूजा? परंतु क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। परंतु मैं तो पहले से ही प्रसन्न हूँ। और अधिक प्रसन्न हो जाओगे। अरे परंतु मैं और अधिक प्रसन्न होकर क्या करूँगा? और थोड़ा अधिक माखन चुराओगे। थोड़ा और अधिक माखन खाकर हम और अधिक स्वस्थ हो जाएंगे कन्हैया। काम्या, तुम्हें तो दंड देना होगा। नंदराय जी, आप हमारी पूजा में विघ्न उत्पन्न मत कीजिए। आप इन सब नटखट ग्वाल बालों को रोकिए ना। ये सारे मिलकर कृष्ण को भगवान बना रहे हैं। मैया, कृष्ण तो भगवान ही है। कृष्ण के कारण ही गोकुल पर आए हुए संकट दूर होते हैं, उनका निवारण होता है। परंतु तुम तो भूल कर रहे हो, हमें इंद्र देवता की पूजा करनी है, कृष्ण की नहीं। नंदराय जी, कृष्ण ही हमारा इंद्र है। कृष्ण तो इंद्रों का इंद्र है। नारायण नारायण। देवराज, देख रहे हैं आप गोकुल में क्या हो रहा है? देवराज, आप हंस रहे हैं? देवर्षि, हंसू नहीं तो और क्या करूं? नारायण नारायण। देवराज, गोकुल में आपकी पूजा नहीं हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज तो खेल खेल में ही आपकी पूजा कर लेते। देवर्षि, बच्चे केवल अनुकरण कर रहे हैं। गोकुल में मेरी पूजा होने वाली है। इस अवसर पर वहां उत्सव का वातावरण है और उस वातावरण का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ गया है और खेल खेल में वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ये तो केवल एक खेल है, केवल एक खेल देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, कृष्ण ने ही कहा होगा कि उसकी पूजा की जाए। यदि कहा भी हो तो उसे अनसुना अनदेखा कर देना चाहिए। नारायण नारायण। देवराज, भला आप ये क्या कह रहे हैं? वहाँ आपका अनादर हो रहा है, आपके अधिकारों को चुनौती दी जा रही है और आप हैं कि... देवर्षि, कृष्ण तो बच्चा है। नारायण नारायण। देवराज, परंतु ये मत भूलिए कि यही बच्चा सारे गोकुल को अपनी एक उंगली पर नचाता है। देवराज, इसे अभी से आप अपने प्रभाव में रखो, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। देवर्षि, बच्चों के खेल को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यदि कृष्ण अपनी पूजा करवा रहा है तो करवाता रहे, प्रसन्न हो रहा है तो होता रहे। नारायण नारायण। प्रभु, जाने अनजाने में मेरे मुख से उचित अनुचित शब्द निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। परंतु आपके इस खेल में अर्थात आपकी इस लीला में थोड़ा सा सहयोग देने का प्रयत्न किया है मैंने। प्रणाम गिरधारी।
गोवर्धन पर्वत की लीला में आपका साथ देने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गोकुल आ रही हूँ। मैया और पिताजी के बुलाने पर हम सभी इंद्र यज्ञ के अवसर पर गोकुल आ जाएंगे। राधे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु व्योमासुर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु प्रभु, मामा जी और व्योमासुर नहीं चाहते कि इंद्र की पूजा सफल हो। इसीलिए व्योमासुर इंद्र यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आ रहा है। राधे, फिर तो मुझे इस विघ्न का हरण करना ही होगा। प्रणाम प्रभु। इंद्र यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से शुरू है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं देख सकता। और मैं जब चाहूँ तब अपना रूप बदल सकता हूँ। यही तो मेरी माया का प्रभाव है। अब मैं नंदराय के घर जाऊंगा और वहां प्रलय मचा दूंगा, और इंद्र यज्ञ आरंभ होने से पहले ही उस यज्ञ का अंत हो जाएगा। देवर्षि, व्योमासुर की ये धृष्टता! वो मेरे नाम से होने वाले यज्ञ में विध्वंस करने के लिए आया है। नारायण नारायण। मैं इसी समय इसका विनाश कर दूंगा। देवराज, यदि आपने व्योमासुर का वध कर दिया तो गोकुल की भूमि अपवित्र हो जाएगी। फिर आपकी पूजा और आपके नाम का यज्ञ कैसे हो सकेगा भला? इसलिए पहले आप विचार कीजिए, उसके बाद अपना वज्र उठाइए देवराज। बच्चे, ये नंदराय का घर कहाँ है? कौन बोल रहा है? मैं कौन? हाँ, सामने आओ। अभी तो पेटू यज्ञ समाप्त भी नहीं हुआ, तुम खाना खाने आ गए। पेटू, क्रोध क्यों करते हो? मारूंगा। तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो। मैं माखन नहीं देने वाला। मुझे तुम्हारा माखन नहीं चाहिए। नहीं? मुझे तो नंदराय का घर चाहिए। जमुना को उसकी सास ने घर से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपने घर ले गया था। तुम्हें भी तुम्हारी सास ने निकाल दिया? हाँ?
फिर भी मैं तुम्हें घर नहीं लेके जाऊंगा। मुझे जो मेरे घर से निकालेगा मैं उसे इस जगत से ही निकाल दूंगा बच्चे। उद्दंडू। ए बच्चे अपना मुंह बंद करो और मुझे ये बताओ कि नंदराय का घर कहाँ है? वहाँ है। धन्यवाद बच्चे। जब उस घर में पहुंच जाओगे तब पछताओगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।